भी है, लेकिन उसके अंदर इताअत रसूल नहीं है, उसका अमल कबूल नहीं है। तीसरा ये है अमल कबूल होने के लिए कि इताअत रसूल हो, अल मुवाफिक किताब व सुन्ना, जैसे कि इमाम कसीर ने लिखा है और इब्न क़य्यिम ने भी लिखा है मुवाफिक किताब व सुन्ना कि जैसे मैंने पढ़ी से लफाता है, मन अमीला सालिहन मिन ज़ाकिर व उन्सा, जो कोई नेक काम करता है। इस आयत के ज़हन में इब्न कसीर बातें हैं कि नेक अमल वो है अल मुवाफिक बिस्सरिया, जो अमल शरीयत के मुवाफिक हो, जो नबी अल्लाह रसूल के कौल के मुवाफिक हो, वही नेक अमल है, वही नेक अमल है। कोई काम कर रहे हैं, ईमान ही पाया गया, इखलास भी है, अगर वो नबी के तरीके पर नहीं है तो अमल कबूल नहीं है। नेक अमल वही है तो अल मुवाफिक बिस्सरिया हो, एक मुताबिक हो। अगर ऐसा अमल है तो वो अमल मकबूल है। माता है लमन कायम आखिर अमल सालिहा, जो कोई क़यामत दिन अल्लाह से मुलाकात करना चाहता है, जो कोई क़यामत अल्लाह से मिलना चाहता है, कोई चाहता है अल्लाह से मिलूं, सब चाहता है कि मैं अल्लाह से क़यामत दिन मिलूं, अल्लाह को देखूं, अल्लाह से बातें करूं, सब चाहता है। अल्लाह माता है जो कोई चाहता है कि क़यामत दिन अल्लाह ताला से बात करे, अल्लाह से मुलाकात करे, वलियामल अमलन सालिहा, वो नेक काम करे, अच्छा अमल करे। इस आयत में भी फरमाते हैं, यहाँ भी फरमाते हैं कि अच्छा अमल वो है जो अल मुवाफिक बिशरिया, जो सही मुताबिक के मुवाफिक हो, तो किताब सुन्नत मुवाफिक हो। ऐसे आयत में इब्न क़य्यिम फरमाते हैं मावाफ़ किताब सुन्ना, जो किताब सुन्नत के मुवाफिक हो वही अमल नेक अमल है। अगर हमको मैंने पहले कहा कोई काम कर रहे हैं तो ईमान पाया जाता है, मुवाहिद है, नियत भी सही है, लेकिन अगर वो अमल नबी के तरीके पर नहीं है तो वह अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं। याद की उस हदीस को, अब घर से बाहर थे, आपके घर में 3 सहाबी आते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है। 3 सहाबी आते हैं, अब पूछते हैं कि माई आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बताइए प्यारे नबी के अमाल कैसे थे, प्यारे नबी कैसे अमल करते थे, प्यारे नबी अमल बताइए। आप फरमाती हैं ये अमल करते थे, ये अमल करते थे, ये अमल प्यारे नबी करते हैं, तो कहते हैं ये अमल बहुत कम है। कहीं अमल तो पूछो कहते हैं कहाँ नबी कहाँ हम, नबी के गुनाह पहले को माफ कर दिए गए, वो अमल कहीं न करे कोई बात नहीं है, हमारा अमल हमारा गुनाह माफ नहीं हुए। जब में से एक कहता है कि मैं पूरी रात शब्दारी करूंगा, पूरा जाऊंगा, रात में सोऊंगा नहीं, पूरा इबादत करूंगा, कहा कि मैं पूरा नमाज पढ़ा करूंगा, रात में सोऊंगा नहीं। दूसरा कहता है कि मैं पूरा रोजा रखूंगा, मैं किसी दिन इफ्तार नहीं करूंगा, पूरा रोजा रखूंगा। तीसरा कहता है मैं अपनी बीवी के करीब न होऊंगा, शादी नहीं करूंगा, क्योंकि बीवी बच्चे होते हैं, आम आदमी को बाल बच्चे फिक्र हो जाती है, अब बाल बच्चे फिक्र होना नमाज से दीन से काफिल कर देता है, मैं शादी नहीं करूंगा। तीनों बात क्यों कह रहा है कि मैं ये काम करूंगा। देखा है तो अमल गलत नहीं है, पूरा जाग के कोई नमाज पढ़े गलत नहीं है, वो आज कोई जो है पूरे साल रोजा रखे गलत नहीं है। कोई आदमी बीवी से इसलिए करीब न हो कि ताकि मुझे दीन से खलल न हो, नमाज रोजे में खलल ना आए, कमी ना आए, गलत नहीं है। अब तो देखते हैं आ जाते हैं, उनके बात सुनते हैं, कहते हैं कि तुम क्या क्या कह रहे हो, मैं तुम्हारी बात सुन लिया है, क्या सुनो, इन्नी बेशक मैं तुमसे अल्लाह से डरने वाला हूँ, मैं तुमसे अल्लाह डरने वाला हूँ, लेकिन मैं रात में जागता भी हूँ, सोता भी हूँ, रात नमाज पढ़ता हूँ, सोता भी हूँ, क्योंकि जिस्म का हम पर हक है, जिस्म का भी हम पर हक है। एक हक यह है कि हम रात में कुछ सोए भी और इबादत भी करें। मैं रोजा रखता भी हूँ, रोजा तोड़ता भी हूँ, मैं रोजा रखता भी हूँ, तोड़ता भी हूँ, मैं शादी भी करता हूँ, बीवी के करीब भी होता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ। जिसने मैं सुनत है जो मुझ में से नहीं है, जिसने मैं तरीके से राज का मुझ में से नहीं है। मेरा जो तरीका है, तरीका ये है कि रात में जागो भी, इबादत और सो भी, वह तरीका ये है, रोजा रखो भी, रोजा तोड़ो भी, वह तरीका ये है कि बीवी से करीब भी हो, ये तरीका
मालूम हुआ कि कोई अमल किया जाए अगर नबी के तरीके के मुताबिक नहीं है तो वो अमल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा, वो अमल अल्लाह के यहाँ आएगा जाएगा, वो अल्लाह के यहाँ अमल बर्बाद जाएगा। जैसा कि अल्लाह फरमाता है मैं आताकुम रसूल फखुज़ूहु व ला तफंतहु, तुम रसूल को कुछ से ले लो तो मैं कुछ बाज आ जाओ। ये है मैंने कहने मतलब ये है जिसमें 3 शर्तें पाए हैं उसको कबूल होगा। अब तीनों में से एक शर्त पाई गई, 2 नहीं है, 2 पाई गई नहीं तो उसका कबूल नहीं होगा। कोई भी अमल कर लेते हैं, तीनों शर्त पाना जरूरी है कि पहला शर्त यह है, पहली शर्त यह है कि ईमान हो, दूसरी शर्त यह है कि हम जो काम कर रहे हो इखलास हो, तीसरी शर्त यह है कि नबी के तरीके को हो। अगर तीनों तरीके पाया जाता है तो हमारा अमल कबूल होगा, वरना हमारा अमल कबूल नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें इस बात को तौफीक दे, हम तो नेक अमल करें। अल्लाह ताला हमें ईमान वाला बना दे। अल्लाह ताला हमें